आंखें बंद करो और सुनो, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट याद दिला दूंगा। एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, रेक्टेंगल है ए बी सी डी। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है? रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगल का ये मतलब होता है कि सबसे पहले तो चार साइड्स होती हैं और जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं। ठीक है, चारों साइड्स आपस में इक्वल तो नहीं होती, लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। जैसे कि रेक्टेंगल ए बी सी डी की बात करें, जो अपोजिट साइड्स हैं वो ऊपर की ए बी और नीचे की सी डी। तो ए बी और सी डी इक्वल है और ये दोनों पैरेलल है। और उसी तरह बाकी की दो साइड्स बाकी की दो साइड्स कौन सी रहेगी? एक रहेगी बीसी और रहेगी एडी। तो बीसी और एडी ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल हैं और पैरेलल है। तो ये होता है रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में एक और खास बात होती है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो डायगोनल्स मतलब कि ऑपोजिट एंगल्स के बीच की लाइन, यानी एंगल ए और एंगल सी के बीच की लाइन हुई ए सी, ये डायगोनल है, एक डायगोनल है। एंगल बी और इसके ऑपोजिट एंगल डी के बीच की लाइन बी डी डायगोनल है, यानी ए सी और बी डी दो डायगोनल्स हैं जो बराबर हैं। ये भी बात हो गई। अब ये जो दोनों डायगोनल्स हैं आपस एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट मतलब कि हाफ हाफ भी करते हैं। कहां पे करते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट पे, जहां ही मिलते हैं। कहां मिलते हैं? ओ पॉइंट पे मिलते हैं। तो ए सी और बी डी दोनों जब क्रॉस करते हैं ओ पॉइंट पे तो ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, हाफ हाफ करते हैं। 90 डिग्री नहीं बनाते, 90 डिग्री का एंगल बनाते थे स्क्वायर, स्क्वायर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल नहीं बनाता 90 डिग्री का एंगल, बट बाइसेक्ट करता है, हाफ हाफ करता है, डायगोनल्स भी बराबर होते हैं। और इसके जो एंगल्स हैं चारों, सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल है ये, तो चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा और इसमें चारों एंगल्स बराबर होते हैं। अगर ये सम 360 डिग्री होना है और एंगल बराबर है तो इसको मतलब हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है, वैसे सबको पता, सबने पढ़ाई है। एक और खास बात क्या है, अगर 90 डिग्री है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का सिस्टम भी है। 90 डिग्री अगर हर एक एंगल होना है तो उसके अब आप अगर आप बात करो डायगोनल्स एसी की बात करते हैं, डायगोनल एसी की बात करें। अब ए बी सी साइड्स की अगर हम बात करें तो ये ट्रायंगल बन जाता है। ए बी सी ये ट्रायंगल बन जाता है। ए सी जहां डायगोनल है, एंगल भी 90 डिग्री है। अगर एंगल भी 90 डिग्री है, इसके ऑपोजिट वाली जो साइड है यानी कि ए सी जो डायगोनल था वो अब हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही हुआ ना, परपेंडिकुलर बेस तो यही हुआ ए बी और बी सी। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू आती है, कुछ भी आएगी, वो बराबर होगी दूसरे डायगोनल के स्क्वायर के बराबर। अब दूसरे डायगोनल के स्क्वायर का मतलब क्या है? जो बी डी जो डायगोनल है, अब एंगल ट्रायंगल बी सी डी की बात करें तो एंगल सी 90 डिग्री है और 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज बी डी, यानी दूसरा जो डायगोनल है बी डी वो हाइपोटेन्यूज है। अब बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है ना। बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब ये वैल्यू बराबर है किसके? एसी के स्क्वायर के, इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। दिस इज इक्वल, दीज आर इक्वल।